आज हमारे साथ में श्रीमान राकेश जी ख्यालिया हैं। नमस्ते सर। सर कटराथल गांव से हैं, सीकर के अब हाल में सीकर में रह रहे हैं और हाल ही में उन्होंने 2020 में यूपीएससी क्रैक किया था। ओबीसी में 28वीं रैंक ऑल ओवर इंडिया इनकी थी, एआईआर 28वीं रैंक इनकी थी और हाल ही में ये बारामूला ज़िले में ट्रेनी एसोसिएट कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। आज स्कूल में आके इन्होंने बच्चों को अपने लाइफ के बारे में, जो अपना संघर्ष था उसके बारे में बताया, बच्चों से अपने अनुभव साझा किए, बच्चों के जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब दिए। उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे और सर हम अपनी जर्नी से, अपने अनुभव से कुछ हमें बताएंगे। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप हमारे बीच में पहुँचे हैं। बच्चों को आपने पहले सेशन में खूब मोटिवेट किया, खूब उन्हें आपने अपने अनुभवों से बताया, आईएएस के हर्डल्स के बारे में, पढ़ने के तरीक़ों के बारे में बताया। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैं वापस से कवर करना चाहूँगा। जैसे जनरली आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, वो रेगुलरली एनर्जाइड नहीं हो पा रहे हैं। उसके बारे में सर आप थोड़ा सा बताएं कि पेरेंट्स उस चीज़ के लिए क्या सोचें, किस तरीके से उन्हें अपना एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिसके थ्रू से आपने लगातार सक्सेस ली, जेई किया, उसके बाद में विद इन 2 ईयर आपने आईएएस किया, जो एक बड़ी बात है। मैं मेरे नज़रिए से सोचूं तो बहुत बड़ी बात है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, पेरेंट्स के नज़रिए से क्या चीज़ उन्हें करना चाहिए, स्टूडेंट के नज़रिए से क्या करना चाहिए? नमस्कार। बेसिकली ये क्या है, ये एज ग्रुप ही ऐसा होता है। इस एज ग्रुप में क्या होता है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती है और वो अट्रैक्ट करती है तो डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ या कहीं कहीं मूवी देखने जाना है, पार्टी करना है, ये चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, कहीं मज़े मारने। तो स्टूडेंट को रियलाइज़ नहीं होता उस मोमेंट पे। पहली बात तो हमें स्टूडेंट को रियलाइज़ करवाने हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हो आप करो, नो डाउट आप करो, बट इसका एक लिमिट होना चाहिए। ना कि ये पूरा टाइम कवर कर ले, रेदर देन आप इसे एक लिमिटेड टाइम में करो। पढ़ने के टाइम में इन चीज़ों को अवॉइड करो। ये हमें स्टूडेंट के माइंड में डालनी चाहिए। अब वो किसी भी मीडियम के थ्रू चले, चाहे मजाक के जोक मार के या फिर किसी तरह कह के समझा के, जिस वे से स्टूडेंट ज़्यादा ग्रैब कर पाता है ना, उस वे से हमें उसे समझाना चाहिए। और उसे ये बताना चाहिए कि जो ये नुकसान कर रहे हो ये तुम्हारा खुद का नुकसान है। जो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद का बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उससे तुम्हारा न घाटा है रेदर देन कि हमारा। एंड देन पेरेंट्स को यही चीज़ हमें टीचर या पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी। और पेरेंट्स को क्या थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि इस एज ग्रुप में डिस्ट्रैक्ट होने के चांस ज़्यादा है, कहीं मोबाइल फ़ोन पे कहीं पे। तो क्या होता है कि स्टूडेंट अपने गोल से ना भटके। हाँ, लाइफ में एंजॉय करे, नो डाउट, खेले, नो डाउट, बट एक लिमिटेड टाइम तक। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए पेरेंट्स को, टीचर को थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने चाहिए कि हाँ वो कितना टाइम दे पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर मेरा ऐसा मानना है कि आईएएस एक लंबी जर्नी है और आपने उसको में भी हो सकता है ग्रेजुएशन से सोचा या ग्रेजुएशन के बाद में सोचा। बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे, कभी ये लगा कि ये टफ़ है और फिर कोई सेटबैक ऐसा हुआ या फिर खुद को ऐसा लगा कि नहीं यार अब उसके बाद में मेरे से नहीं हो रहा है, उसके बाद में खुद को बैक कैसे किया? क्योंकि ये जनरली हर किसी के साथ में होता है। जो अच्छा कर रहा होता है उसके साथ भी होता है और जो नहीं कर रहा उसके साथ ऑब्वियसली वो पहले से ही है। तो आपने उस दौर को कैसे अपने आप को बैक किया? क्योंकि ये मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बेसिकली यूपीएससी का मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा था। तो ग्रेजुएशन के बाद जब फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था, तब उस टाइम तक मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा हो जाएगा। देन फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिख दिया, तो उसके बाद नहीं हुआ था, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाया। देन थोड़ा सेटबैक था वो। तब कभी एक माइंड में थॉट आया था कि नहीं हुआ तो बैक ऑफ द माइंड ये नेगेटिव थॉट हमेशा रहे। बट मेरा थोड़ा फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मेरे फादर से मेरी बात होती थी तो फादर साहब ये बोलते थे कि तुम्हें पे पैसे मैं लगा रहा हूँ, देन तुम्हें डरना क्यों है। मतलब एज इन मैं तुम्हारी मेहनत से सेटिस्फाइड हूँ, देन तुम किसी और से क्यों डर रहे हो, किसी और की बातों से या कैसे क्यों डर रहे हो। मैं तुम पे पैसा लगा रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगली बार अच्छा करना। मम्मी से बात करते तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस देता है। फिर दोस्तों से बात करो, यार तो नेगेटिव मत सोच, हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इसने एक थोड़ा सा रखा। सेकेंडली खुद पे कॉन्फिडेंस रहना। अब हल्का सा कभी नेगेटिव जाए तो इन्होंने ऊपर कर दिया और बाकी खुद में कॉन्फिडेंट रहा कि हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा, एग्ज़ाम ही तो है, मेरे जैसे बहुतों ने निकाला तो मेरा क्यों नहीं निकल जाएगा। ये थोड़ा बार बार सोचने पे निकल। और थोड़ा क्या है कि मॉक टेस्ट वगैरह देते तो थोड़ा स्कोर भी अच्छा था, तो कभी लगता भी था कि हाँ निकल जाएगा, अगर थोड़ा सा उस दिन सही रहा, सब कुछ सही रहा तो। सर यूपीएससी के लिए जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कवर किए हैं। फिर भी मैं एक बार फिर से इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या मीडियम होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मीडियम मैटर करता है या नहीं करता? और कब से इसको स्टार्ट करना चाहिए?
और कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादा बेटर रहता है, ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में लगातार चलते रहते हैं जब तक वो उस फेज़ में नहीं पहुंचते हैं। तो वो पहले से यदि उन चीज़ों के बारे में क्लियर रहें तो शायद उन्हें फ़ायदा हो। एक बार प्लीज़ आप बताएं। बेसिकली सबसे पहले आता है शुरू कब से करना चाहिए। तो अगर टारगेट ही यूपीएससी है, टारगेट ही आईएएस वाला, देन ग्रेजुएशन के टाइम से ही शुरू कर देना चाहिए। और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो तुम ऑप्शनल का सोच रहे हो, और वो सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। सिंस इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा टाइम पढ़ पाओगे, ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे, ज़्यादा बेटर नॉलेज ग्रैब कर पाओगे उसके बारे में, एंड देन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ग्रेजुएशन से, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट जो ऑप्शनल हो। देन सेकेंडली रही बात ये कि कितना टाइम देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन से जब स्टार्ट कर रहे हो तब थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड रहना चाहिए कि एनसीईआरटी को पढ़ लो, बेसिक्स पढ़ लो, देन उसके बाद धीरे धीरे टाइम लिमिट बढ़ा देना चाहिए। तो उससे क्या टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ईजी हो जाता है। उसके बाद आई थिंक वो दुरुस्त स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। और यूपीएससी में क्या होता है, सिलेबस की कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है कि ये बाउंड्री है, इसके हार्ड कोर बाउंड्री इसके बाहर नहीं आता। तो हमें क्या होता है, सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक हमें हार्ड बाउंड्री खुद से ड्रॉ करनी होती है। तो वो बाउंड्री ड्रॉ करके हमें उस विद इन दैट बाउंड्री लिमिट हमें पढ़ना चाहिए। मीडियम का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है आपके? मीडियम का ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम यूपीएससी सबको इक्वली देखता है। बट क्या होता है, हिंदी मीडियम में थोड़ा सिंस ऑडियंस थोड़ा पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं, तो उसके क्या होता है, मटेरियल अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है। ऑल्दो अभी वो भी रिजॉल्व हो रहा है दिखता है धीरे धीरे। तो मीडियम का ऐसा कोई इशू नहीं रहता, बट थोड़ा मटेरियल का रहता है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। एक बड़ा जो मैंने बच्चों में हर्डल देखा है, जो बड़ी प्रॉब्लम थी, कंटिन्यूटी। बच्चे कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, सोचते हैं जैसे आज आपने उनसे बात की है तो ज़रूर मोटिवेटेड है, 2 3 10 दिन 20 दिन तक वो रह रहे हैं। हम जब उन्हें मोटिवेट करते हैं तो उस चीज़ को लेके चलते हैं, पेरेंट्स कहते हैं तो 2 दिन कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट या कुछ भी कहें कि वो रेगुलर नहीं रह पाते। आपका कोई ऐसा वे खुद को कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए या फिर कोई तरीका जिससे स्टूडेंट उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाए? मेरा मानना है कंटिन्यूटी रखा तो शायद वो उसके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली कंटिन्यूटी, हार्ड वर्क विद कंटिन्यूटी होता है तभी सक्सेस वाला मिलता है। क्योंकि 2 दिन हार्ड वर्क करके तो थोड़ा बाद में मतलब बंदे परेशान होता है, फिर उसमें सक्सेस नहीं मिलता। तो हार्ड वर्क विद कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि अपना टाइम टेबल वगैरह पढ़ने का ऐसा शेड्यूल बनाए कि छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। तो जैसे आज मैंने टाइम टेबल बनाया कि 3 घंटे पढ़ना है, देन 3 घंटे मैंने पढ़ लिया, देन उसको सेलिब्रेट करूँगा मैं। देन मेरे को नेक्स्ट डे का मोटिवेशन रहेगा पढ़ने का। ऐसे छोटी छोटी सक्सेस आ जाए, उसको सेलिब्रेट करते जाओ खुद ही में कि आज आज मज़ा आ गया, 4 दिन पर 4 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे का सोचा था 4 घंटे पढ़ लिया, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड देन स्कूल में भी जैसे बच्चे आते हैं, बच्चे ये पढ़ के आया, तो जो पढ़ के आया उसको शाबाशी दो। तो उससे क्या होता है कि घर जाके खुश होता है कि आज मैं टीचर के सामने मैंने पूछा, मैंने पहले झटके में बता दिया और टीचर ने शाबाशी दे दी। तो वो फिर वो मोटिवेट होता है नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए। ऐसे मोटिवेशन को कैरी आउट करना पड़ता है। तो कई बार इसमें स्टूडेंट का खुद का रोल रहता है, टीचर का रोल रहता है, पेरेंट्स का, सबका रोल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि आपने आज समय निकाला इतना सारा और बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को अपनी जर्नी के बारे में बताया। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि ऐसे प्रयास हम अपने क्षेत्र में करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, तो ये ज़रूर अच्छा करेंगे।